दोस्तों, आज हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो एसएससी एग्ज़ाम तथा बहुत से एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैन धर्म को। ठीक है, तो ये जो भी क्वेश्चन इसमें है, जो भी इसको हम शॉर्ट वाई टॉपिक नहीं बनाए हैं, इसको हम सबको एक ही में लिखे हैं। आपको हम क्वेश्चन बाई क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, किस तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं और किस तरह आ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने जैन धर्म से पहले। ठीक है, तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता है कि 24वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। याद रखिएगा आप लोग, महावीर स्वामी इसके क्या थे? अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, अगला देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था और कुंडला नामक ग्राम के वैशाली में हुआ था। कुंडला ग्राम के गांव पर हुआ था, वैशाली में। ठीक है, अब समझेंगे इधर। आगे क्वेश्चन पूछ सकते कि उनके पिता का नाम क्या था। तो उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता जी का नाम तिरसला था। ठीक है, याद रखेंगे, माता जी का नाम क्या था? तिरसला। उनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? कुंडलम ग्राम, वैशाली में। ठीक है, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, और माता का नाम तिरसला। ठीक है, इतना याद हुआ, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था। सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था। क्या था? वर्धमान। क्वेश्चन पूछा है कि वर्धमान के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी के, स्वामी महावीर को। ठीक है, कितने वर्ष इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपनी बड़े भाई के नंद वर्धमान की सहायता से, यानी उनके जो बड़े भाई थे उनकी सहायता से इन्होंने गृह त्याग किया। ठीक है, 30 वर्ष की आयु में। ठीक है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जंभिक के पास, किसके पास? जंभिक के पास ऋजुपालिका नदी है, उसी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष के कठिन तपस्या के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ज्ञान के, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। तो ऋजुपालिका नदी। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी। ठीक है, आगे पूछ सकता है कि किस पेड़ के नीचे। तो साल वृक्ष पेड़ के नीचे। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने वर्षों में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो 12 वर्षों में। ठीक है, इतना याद रहेगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और उनकी पुत्री थी एक, जिसका नाम था अनोजा प्रियदर्शिनी। क्या नाम था? अनोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? यशोदा नाम था, और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी। क्वेश्चन पूछे कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई थी? 72 वर्ष की आयु में। कितनी? 72 वर्ष की आयु में। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इनका जन्म कब हुआ था। तो 540 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है जन्म कब हुआ था। तो 540 में। मृत्यु कब हुई थी? तो आपका 468 ईस्वी में। कितने वर्ष की आयु में? 72 वर्ष की। और कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में पावापुरी नाम का जगह है, जहाँ राजगीर स्थित है, वहीं पर। ठीक है, राजगीर में इनका मृत्यु हुई थी, पावापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला देखेंगे, जैन धर्म के मानने वाले महान महान कौन कौन से शासक थे। तो इसमें सबसे पहला था उदयन। कौन था? उदयन। उदयन किस वंश का था? तो आप लोग बिंबिसार का नाम सुने होंगे लोग, उसी में था उदयन। ठीक है, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। अगला है वंदराज। ये भी क्या था? ये भी जैन धर्म का मानने वाला था, उपासक था। अगला था चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। ठीक है, ये था राजा खारवेल। ये भी थे जो जैन धर्म को मानने वाले थे। अगला है इसमें अमोघ अमोघ वर्ष। ठीक है, एक था ये चंदेल शासक, जिसने खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। किसने? खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था। किसने? तो चंदेल शासक ने। ठीक है, अगला ये इसमें तीन इसमें ये थे, क्या बोलते हैं, तीन रत्न थे। जैन धर्म में 3 रत्न कौन कौन से थे। तो सम्यक दर्शन। कौन थे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक आचरण। ठीक है,
और इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं लिखे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं कि यहाँ से आप लोग जब पढ़िएगा तो आगे जब पटना में महाकाल विहार में आया था वगैरह 2008 के 2008 में भी आया था, उससे पहले भी आया था। तो उस समय जो बौद्ध धर्म था बहुत पहले आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि ये जैन धर्म में अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ने के फलस्वरूप ये भी दो धर्म में बट गया था। ठीक है, इस प्रकार की घटना है, तो वो एग्जाम में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हुआ, आपका ये महावीर जैन धर्म यानी महावीर स्वामी का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम लोग किस टॉपिक को पढ़ेंगे, गौतम बुद्ध को। किसको, गौतम बुद्ध को। तो आइए दोस्तों हम लोग अब गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं, इनमें से कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे, बौद्ध धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे देखेंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा क्या, प्रथम तीर्थंकर थे और संस्थापक भी थे महात्मा बुद्ध। इनका नाम क्या था, महात्मा बुद्ध। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी क्वेश्चन में एग्जाम में कई बार पूछा गया कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा, एशिया का ज्योति किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे देखेंगे कहाँ पर हुआ था, तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी के नामक ग्राम में और नेपाल देश में। ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म पूछता है किस देश में हुआ था, तो बहुत लोग जानते हैं कि भारत हुआ था, लेकिन गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में। नेपाल के कहाँ, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुद्धोधन। क्या नाम था, सुद्धोधन। ठीक है, अब माता का नाम था माया देवी। क्या नाम था, माता जी का नाम था उनका माया देवी। इसे हम लोग याद रखें, माता जी का नाम क्या था, माया देवी। ठीक है, क्वेश्चन आगे पूछेगा कि बचपन का नाम क्या था महात्मा गांधी का। बचपन का नाम इनका भी इम्पोर्टेंट है और महावीर स्वामी का भी इम्पोर्टेंट है। तो बचपन का नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ। उनका नाम क्या था, याद रखेंगे, वर्धमान नाम था उनका। ठीक है, आगे देखेंगे इनके पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था, यशोधरा। और पुत्र था एक जिसका नाम था राहुल। क्या नाम था, राहुल। ठीक है, अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछे कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कितने वर्ष की आयु में, 29 वर्ष के, जो महानिष्क्रमण के नाम से जाना गया। किस नाम से, महानिष्क्रमण। ठीक है, उन्होंने जब गृह त्याग किया तो इस विधि को यानी गृह त्याग किए उसे क्या कहते हैं, महानिष्क्रमण। याद रखेंगे, महानिष्क्रमण कहा जाता है। उन्हें 6 वर्ष की तपस्या के बाद, कितने वर्ष तपस्या की, 6 वर्ष के तपस्या के बाद यानी 35 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में फाल्गु नदी के पास पीपल के पेड़ के नीचे, फाल्गु नदी के पास जिसे ऋजुपालिका नदी के नाम से भी जानते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, उन्हें किस पेड़ के नीचे हुई थी, साल वृक्ष के नीचे, इन्हें किसे, पीपल पेड़ के नीचे किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद। उन्हें कितने वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद। ठीक है, इन्होंने प्रथम अपना उपदेश सारनाथ में दिया था। कहाँ पर, सारनाथ में। यह क्या किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो धर्म चक्र परिवर्तन। किस नाम से, धर्म चक्र परिवर्तन। आगे क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी मृत्यु कब हुई, तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब, 483 ईसा पूर्व, 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और क्वेश्चन पूछ दे कि महावीर का जन्म कब हुआ था, तो 540 में। ठीक है, और क्वेश्चन ये पूछ दे कि आपका महात्मा बुद्ध का कब हुआ था, तो 563 में। ठीक है, और मृत्यु 483 में इनकी हुई थी। कब हुई थी, 483 में। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 में। कब, 468 में। महावीर की मृत्यु 468 में, इनकी 483 में। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे, आगे भी इनके महत्वपूर्ण टॉपिक आप समझिएगा। इनकी मृत्यु हुई थी 483 में, और कहाँ पर हुई थी, इनकी आयु, इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 80 वर्ष की आयु में। अब समझिएगा, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ थी, कुशीनगर, जो यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु। क्वेश्चन पूछता है कहाँ पर मृत्यु हुई थी इनकी, तो कुशीनगर में। कहाँ पर, कुशीनगर में, जो परिनिर्माण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनकी मृत्यु क्या कहला, परिनिर्माण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला, गौतम बुद्ध के 3 रत्न थे, त्रिरत्न थे। ठीक है, कौन कौन,
बुद्ध थे, धम्म थे एवं संघ थे। यही क्या थे उनके 3 रत्न, त्रिरत्न थे। ठीक है, तो इसे याद रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़े बड़े एग्जामों में पूछा हुआ है, ये 4 क्वेश्चन में हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को और भी आप डीपली देखें। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 443 ईस्वी में। 483 ईस्वी में। कब? 483 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी क्वेश्चन? तो राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह में। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के। किसके? अजातशत्रु के। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में। और कहाँ पर? तो राजगृह में। और किसके शासनकाल में? तो अजातशत्रु के। ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 में। कहाँ पर? राजगीर में। अजातशत्रु किस वंश का था? किसका पुत्र था? तो ये था बिंबिसार का। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो 483 ईस्वी में। कब? 383 ईस्वी में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। कब? 383 में। और कहाँ पर हुई थी? तो वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो कालाशोक एक राजा था, उसी के शासनकाल में। ठीक है, कालाशोक याद रखेंगे। कालाशोक राजा था। द्वितीय बौद्ध संगीति 343 ईस्वी में वैशाली में हुई थी या कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में हुई थी। कितने में? 255 में। अब पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, यानी जो आज पटना के नाम से प्रसिद्ध है। और ये किसके शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में। ठीक है, और लास्ट है हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो इसका सन नहीं है, शताब्दी में हुई थी। शताब्दी शुरू हो गई थी इसमें। उसके बाद से कुंडलवन नामक जगह पर हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों कंप्लीट हुए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोग के एग्जाम के पीछे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप 2-3 बार ज़रूर देख लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।